साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त तो चला है प्राइम शतक का। कच्चा तिबू विवाद में हस्तक्षेप करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किया अनुरोध, भाजपा का पलटवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, धन धान्य कृषि योजना से किसान होंगे खुशहाल। एनटीपीसी निवेश से ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगी गति। चुनाव से पहले नीतीश सरकार की बिहार के लोगों को बड़ी सौगात। 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अंतरिक्ष की यात्रा करने एक अनोखा अनुभव। स्पेस में 18 दिन बिताने के बाद परिवार से मिले शुभांशु शुक्ला हुए भावुक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉनसून सत्र से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात अहम। उड़ीसा स्टूडेंट डेथ केस में कांग्रेस सहित 8 पार्टियों का प्रदर्शन। ट्रेनें रोकी, बसों का चक्का जाम, यात्री पैदल जा रहे, हाईवे पर टाल जलाए, दुकानें बंद। कार्यकर्ताओं ने मुंबई में दुकानदार से मारपीट की, इलाके में घुमाया, माफी मंगवाई, मराठी लोगों पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कैप्टन ने फ्यूल सप्लाई रोकी थी। को पायलट ने पूछा स्विच क्यों बंद किया, आवाज से घबराहट थी, सीनियर पायलट शांत थे। बेंगलुरु भगदड़ में कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में कोहली का भी जिक्र। सरकार बोली कार्यक्रम रद्द करते तो दंगा हो जाता। दिल्ली में आप पर एक और घोटाले का आरोप। भाजपा बोली प्रतिभा विकास योजना में 145 करोड़ का स्कैम। एलजी ने जांच के आदेश दिए। इंदौर में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर। सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे नंबर पर। गोवा में कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से वकालत शुरू करना पसंद करूंगा, बोले गोवा के निवर्तमान राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले पंजाब सीएम भगवंत मान ने। गोदाम बनाने को मिली अनुमति। आरडीएफ का मुद्दा उठा, बोले गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का फर्जी पीए एसएसबी जवान निकला। गुरुग्राम के पुलिसकर्मी से ली थी रिश्वत, पकड़े जाने पर बोला कर्ज उतारना था। पहलगाम हमले का बदला लो, हम तब तक सवाल करेंगे जब तक 4 आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सरकार से अजहरुद्दीन ओवैसी ने कर दी बड़ी अपील। महोबा में वर्मा नदी के रपटे पर चढ़ा पानी। पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का जल सत्याग्रह हुआ शुरू। गाजीपुर में दहेज हत्या मामले में जेल में बंद है मां। अब मासूम बच्चियों को स्कूल भेजा जा रहा है जेल प्रशासन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एनसीईआरटी की किताबों वाले मामले पर बोले, दशकों तक जो पाप हुआ है उसे ठीक करने की जरूरत है। योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने झांगुर को बताया कैंसर। राज ठाकरे दी खास नसीहत, कहा आप संविधान को समझ लीजिए, उसके बाद कोई काम करिए।
लखनऊ में कलयुगी मां बनी हत्यारन, प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल की मासूम बच्ची को मार डाला। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, सीएम योगी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर जताई खुशी। कांवड़ यात्रा पर सपा नेता एसटी हसन का विवादित बयान, आतंकियों से की कांवड़ियों की तुलना। मीट की दुकानों से प्रतिबंध हटाएं, कांवड़ यात्रा के बीच यूपी के मौलाना कौसार हयात खान का गृह मंत्री अमित शाह को लेटर। पापा मारते हैं और पेट भर खाना नहीं देते, ना ही वो मुझे स्कूल भेजते हैं। यूपी में खुदकुशी करने रेलवे ट्रैक पर पहुंची मासूम। गाजीपुर में बारिश ने बढ़ाई चिंता, तेजी से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, गंगा प्रभावित इलाकों में बनाई गई चौकियां। सपा सांसद राजीव राय के कांवड़ वाले बयान पर भड़के स्वामी यशवीर महाराज, बताया मूर्ख और स्वार्थी। लखनऊ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर, मंत्री मेयर नगर आयुक्त को राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड, 1 साल में 41 अंकों की उछाल। हरदोई के चाइल्ड हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, सीढ़ी लगाकर छत से उतरे मरीज, और तीमारदार आगजनी से अस्पताल में भारी नुकसान। यूपी में नगर निकायों में योगी सरकार का एक्शन, नगर विकास से जुड़े 3 अधिकारियों के खिलाफ जांच का निर्देश। यूपी में शराब के नशे में ड्रग इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी, एसएचओ का कॉलर पकड़कर धक्का भी दिया। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले, सनातन आस्था का अपमान, सपा की पहचान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, श्रद्धा का उत्सव है। आगरा में टेनिस फार्मा पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति, सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स टीम ने की थी छापेमारी, नशीली दवा, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन किए थे जब्त। सपा की पीडीए कांवड़ यात्रा पहुंची बरेली, सपा नेताओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत, कांवड़िए करेंगे अखिलेश यादव से मुलाकात। बरेली में सराफा से बाइक सवार 4 बदमाशों ने की लूट, बदमाश सराफा विनोद का थैला छीनकर भागे, थैले में 35,000 रुपए सोने चांदी के जेवरात थे। बुलंदशहर में आरपीएफ ने चलाया जन जागरूकता अभियान, खोजा जंक्शन पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभियान, यात्रियों को सुरक्षा सतर्कता के बारे में दी गई जानकारी। बुलंदशहर में कनेक्शन काटने गए विद्युत टीम से मारपीट, 40,000 बकाया होने पर हुआ विवाद, पीड़ित ने एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में 7 करोड़ के घोटाले में असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार, पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण में गबन किया गया। ईओडब्ल्यू ने लखनऊ से इंजीनियर जितेंद्र सिंह को पकड़ा। नोएडा में बिजली लाइन मैन को करंट लगने से हुई उसकी मौत, पर आक्रोशित परिजन ने किया हंगामा, शव को लेकर पहुंचे आवागढ़ विद्युत उप केंद्र। गोड़ा में किशोरी से छेड़छाड़, शोर बचाने पर की गई मारपीट, तहरीर देकर मदद की लगाई गुहार। हमीरपुर में जूती कारीगर की हत्या का खुलासा, ईंट से कूच कर की थी हत्या, प्रेमिका से अवैध संबंधों के शक में हत्या।
हरदोई में सीएम के सपनों को चूर करने में जुटे ग्राम प्रधान, लाखों की लागत से पंचायत भवन बने शोपीस, पंचायत भवन में नहीं पहुंच रहे पंचायत सहायक। लखीमपुर में पुलिस ने किसान को लाठियों से मारा, एक बोरी खाद के लिए अन्नदाता की पिटाई, महिला किसान भी पीटी गई, वीडियो हुआ वायरल। छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड, बलरामपुर और मुंबई पहुंची टीमें, 100 करोड़ की फंडिंग का मामला। लखनऊ से बिहार बंगाल का सफर होगा आसान, गोमती नगर स्टेशन से चलेगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस। फर्जी परमिट से यात्रियों को नेपाल ले जा रही है बसें, लखनऊ से पकड़ा गया रैकेट, परिवहन आयोग ने 3 जिलों में एफआईआर कराने का निर्देश दिया। देहरादून में राजनीति की प्राथमिक पाठशाला बना उत्तराखंड का पंचायत चुनाव, युवा प्रत्याशियों का बोलबाला। हरिद्वार में सावन में कनखर के कड़कड़ में भगवान गंगा, शिव, सती और दक्षेश्वर के पल पल होते हैं दर्शन। नैनीताल में हाईकोर्ट ने एडीजीपी कारागार को दिए निर्देश, सितारगंज जेल के डिप्टी जेलर और जवान को निलंबित करें। पिथौरागढ़ में सीबीआई की कार्रवाई, डाक इंस्पेक्टर 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ हुआ गिरफ्तार। पापा मैं हर की पौड़ी आया हूं, अब और नहीं सहा जाता, आत्महत्या करने पहुंचा बेटा, पिता की कॉल पर बची जान। हरिद्वार में लंबे इंतजार के बाद खुला नया चंडी पुल, कांवड़ यात्रियों को मिली है राहत। हरिद्वार में डाक कांवड़ वाहनों के लिए 1 वे प्लान, खनकल में से एंट्री, अरे सिंहद्वार से होगी निकासी। सवारियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, आसपास शव बिखरे नजर आए, घायलों ने सुनाई अपनी आप बीती। देहरादून में शीतकाल में स्नो लेपर्ड आधारित इको टूरिज्म को बढ़ावा, ट्रैकिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया होगी सरल। देहरादून में उपनल के माध्यम से अब गैर सैनिक भी हो सकेंगे भर्ती, विदेशों में नौकरी के लिए खुलेगा रास्ता। उत्तराखंड में 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए। देहरादून में एमडीएमए ड्रग्स तस्करी के अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हो सकते हैं तार, हनी दादा पर भूमि शक की सुई। मसूरी में बदराज मंदिर में नया नियम लागू, अमर्यादित कपड़े पहनकर श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्रवेश। देहरादून में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा, 4 दशक बाद नंदा देवी पर्वत को पर्वतारोहण के लिए दोबारा खोलने की तैयारी। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हादसा, जल लेकर गाजियाबाद लौट रहे कांवड़ यात्री को कार ने मारी टक्कर, हुई मौत। ढाका में अब सत्यजीत रे के पैतृक घर को नहीं गिराएगी बांग्लादेश सरकार, पुनर्निर्माण के लिए समिति गठित।
एप्स्टीन मामले में अपने ही समर्थकों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले ये अपना सबक कभी नहीं सीखेंगे, भले ही पागल वामपंथियों ने उन्हें 8 साल ठगा हो। यूएस न्याय विभाग ने एक्स एफबीआई निदेशक की बेटी को बर्खास्त किया। एप्स्टीन फाइल से जुड़ा है पूरा मामला। ट्रंप सरकार के खिलाफ 20 राज्यों के मुकदमे, प्राकृतिक आपदा से बचाव का अनुदान रद्द करने का है मामला। अध्यक्ष को हटाना चाहते थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब कहा पवेल को बर्खास्त करना मुश्किल। पवेल पर नवीनीकरण योजना के कुप्रबंधन का लगा है आरोप। अलास्का में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई तीव्रता, सुनामी की चेतावनी भी जारी। हमारे सामने वैश्विक व्यवस्था स्थिर करने की चुनौती, चीन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीनी विदेश मंत्रालय ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किए। सीरिया में फिर हुआ संघर्ष विराम, ड्रूज समुदाय और सरकार में बनी सहमति। इजरायल की बमबारी ने बढ़ाया है तनाव। अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी वापस ली गई। एक हफ्ते में 400 भूकंप दर्ज किए गए। इजरायल में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है, 2 दलों ने समर्थन वापस लिया। धार्मिक छात्रों को मिलिट्री सर्विस में छूट से विवाद। कांग्रेस ने मनरेगा के संचालन से जुड़ी खामियों पर सरकार को घेरा। एनएमएमएस ऐप की आलोचना। घरेलू शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, उछलकर लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी भी फिसला। आगामी त्योहारी सीजन में 2.16 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार, अच्छी रहेगी बिक्री, 20% बढ़ेंगे अवसर। टेस्ला के आने से भारतीय ईवी कंपनियों पर नहीं पड़ेगा असर, कंपनी भारत में नहीं बनाएगी कार। म्यूचुअल फंड में सोने चांदी की वैल्यू घरेलू कीमतों के आधार पर तय हो, बाजार नियामक सेबी का प्रस्ताव। भारत और अमेरिका के बीच जल्द हो सकता है व्यापार समझौता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दिए हैं संकेत। सिंगापुर बना भारतीय एफडीआई का शीर्ष गंतव्य, अप्रैल जून 2025 से तिमाही में लिया $2.2 अरब निवेश। एसबीआई ने फिर एफडी की ब्याज दरों में कटौती की, अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक का ब्याज मिलेगा। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 130 रुपए गिरकर 97,370 प्रति 10 ग्राम पर आया, तो वहीं चांदी 1.11 लाख किलो बिक रही है। टेक महिंद्रा का मुनाफा 34% बढ़कर 1,141 करोड़, पहली तिमाही में टोटल इनकम 3.19% बढ़ी, रेवेन्यू 13,351 करोड़ रहा। अनिश्चितता चिंताजनक, भारतीय फुटबॉल दहशत में है, आईएसएल स्थगित किए जाने पर बोले शीर्ष स्ट्राइकर सुनील छेत्री। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम 24 अगस्त से टूर्नामेंट में भाग्य आजमाएंगे 10 पूर्व चैंपियन।
दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पहले दौर में हारकर बाहर, सात्विक, चिराग और लक्ष्य जापान ओपन के दूसरे दौर में। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रसेल संन्यास लेंगे, कहा 2 T20 मैचों के बाद क्रिकेट को अलविदा कहूंगा, अगली पीढ़ी के लिए मिसाल बनना चाहता हूं। भारतीय विमेंस की वनडे सीरीज में जीत के साथ शुरुआत, पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, दीप्ति शर्मा के नाबाद 62 रन। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 8 विकेट से तीसरा T20 हराया, सीरीज 2-1 से जीती। तंजिद हसन ने 73 रन बनाए, मेहदी हसन को 4 विकेट। आईसीसी रैंकिंग में विराट के तीनों फॉर्मेट में 900 प्लस पॉइंट्स ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर। T20 में बेस्ट पॉइंट्स 897 से 909 हुए। इंग्लैंड के जो रूट 8वीं बार नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज, भारत में से ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल को एक स्थान का नुकसान, जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर बरकरार। विमेंस वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल रिलीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से बेंगलुरु में खेलेंगे इंडिया, पाकिस्तान के दोनों मुकाबले कोलंबो में। स्लोवर रेट के कारण इंग्लैंड पर जुर्माना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 अंक कटे प्लेयर्स पर 10% फाइन, 12-14 स्थान पर पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में हुई कनप्पा की स्पेशल स्क्रीनिंग, निर्माता बोले हर हर महादेव। विश्वगुरु का रिलीज हुआ दमदार ट्रेलर, मुकेश खन्ना का चला जादू, फिल्म का निर्देशन शैलेश पटेल और अतुल सोनार से मिलकर किया। अनित पड्डा, आन बाने से ज्यादा सच्चे एक्टर्स मुझे नहीं मिलते, मोहित सूरी बोले। सीनियर फिल्म मेकर ने कहा, सैयारा जैसी लव स्टोरी बनाकर समय पैसा बर्बाद कर रहे हो। फिल्म वॉर 2 का नया पोस्टर जारी, हाथ में तलवार लिए एक्शन मोड में दिखे ऋतिक, जूनियर एनटीआर और कियारा भी दमदार अंदाज में आए। आठ दिन बर्फीले पानी में इंटेंस फाइट सीन, शूटिंग से पहले सहमे सलमान खान, कहा डर लग रहा है। इतने से खुशी से सुम्बुल तौकीर कर रही हैं, टीवी पर वापसी मचाएंगी धमाल, अन्विता का किरदार है बेहद ही खास। रणवीर सिंह के करियर पर आर माधवन ने किया रिएक्ट, बोले कुछ खराब फिल्मों से करियर खत्म नहीं होता है। सरदार जी 3 पाकिस्तान में बनाया नया रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस आया तूफान, बनी सबसे ज्यादा कमाई वाले इंडियन पंजाबी फिल्म। दीपिका कक्कड़ के लीवर कैंसर की सर्जरी के बाद बेटी से मिलने पहुंचे पापा, एक्ट्रेस की तकलीफ देख आंखों से छलके आंसू। लव एंड वॉर वाले लुक में भंसाली के दफ्तर पहुंचे रणबीर कपूर, कुल दिखेगी आलिया भट्ट। प्राइम शो तक में फिलहाल लेते हैं, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।